Students, let us start the 6th standard science. First of all, open your books, page number 78. Today we will do the exercise of the chapter body movement. This is your 8th chapter. Okay, open your books, page number 78. First question है, which of the following has a liquid skeleton? इसमें से ऐसा कौन सा है जिसका लिक्विड स्केलेटन है? फिश, स्नेक, बर्ड और अर्थवर्म. तो आंसर होगा आपका अर्थवर्म. सेकंड है, स्नेक्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर कॉल्ड. स्नेक्स में स्पेशल स्ट्रक्चर होता है जैसे सिरसी, फिन्स, दैट हेल्प्स देम टू क्रॉल, जिसको जो रेंगने में मदद करते हैं. दैट इज द स्केल्स, SCALES. विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प्स अ बर्ड टू फ्लाई? बर्ड्स की मदद कौन करता है उड़ने में? स्ट्रीमलाइन बॉडी, यानी कि स्ट्रीमलाइन बॉडी शेप है. होलो बोन्स, खोखली हड्डियां हैं, उसके विंग्स है. ऑल ऑफ दीज. तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज. फोर्थ है आपका, मूवमेंट इज ब्रॉट अबाउट बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ. क्या चीज मूवमेंट जो होता है वो क्या चीज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होते हैं? मसल्स. द जॉइंट इन आवर एल्बो इज एग्जाम्पल कौन सा है आपका? हिंज जॉइंट का. ओके. 6 है आपका, वी कैन आइडेंटिफाई द वेरियस जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी विद द हेल्प ऑफ एन. एक्सरे के द्वारा ही हम लोग अपनी बॉडी के अंदर कोई भी जॉइंट्स है या कोई प्रॉब्लम है तो उसको देख सकते हैं. फिल इन द ब्लैंक्स. द पार्ट ऑफ अ स्केलेटन वेयर 2 और मोर बोन्स मीट. वो जगह स्केलेटन का जहाँ 2 या उससे ज़्यादा हड्डियाँ मिलती है उसे कहते हैं जॉइंट. JOINT. प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स. देखिए हार्ट और लंग्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? रिब केज, CAGE. जनरली स्टूडेंट इसकी स्पेलिंग CASE लिखते हैं, वो गलत है. द मसल्स ऑफ द डैश अनेबल द स्नेल्स टू मूव फॉरवर्ड. मसल्स ऑफ द फुट एनेबल द स्नेल. स्नेल के अंदर क्या होता है? फुट होता है, उसकी मसल्स के द्वारा ही वो आगे फॉरवर्ड करता है. कम टू द पेज नंबर 79. जॉइंट्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. जॉइंट्स जो होते हैं बॉडी के मूवमेंट में मदद करते हैं. 5 नंबर पे आइए, फीमर, जिसको बोलते हैं थाई बोन, FEMUR THIGHBONE. थाई बोन एंड फीमर बोथ इज द सेम थिंग. इज द लॉन्गेस्ट बोन इन आवर बॉडी. हमारी बॉडी में सबसे लंबी बोन है. C है आपका, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. आपको बताना है कि जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं वो ट्रू है या फॉल्स है. री राइट द फॉल्स स्टेटमेंट ऑल्सो करेक्टली. जो फॉल्स है उसको सही भी करिए आप. फिशेज हैव फिन्स फॉर स्विमिंग. यस, दिस इज द राइट. फिश के अंदर वाकई फिन्स होते हैं स्विमिंग के लिए. नंबर 2, द फिंगर बोन्स डू नॉट हैव जॉइंट्स. गलत. द फिंगर बोन्स also have joints. क्या आ जाएगा? The finger bones also have joints. थर्ड है, the forelimb have 2 bones. बिल्कुल सही है, फोरलिम्स में 2 बोन्स होती है. फोर्थ नंबर है, snails move with the help of wings. जो snails होते हैं वो विंग्स की मदद से मूव करते हैं. बिल्कुल गलत. snails में तो आपको मालूम है ना फुट होते हैं, तो snails move with the help of फुट मसल्स. ओके, क्या आ जाएगा आपका? फुट मसल्स आ जाएगा. अब नेक्स्ट हम लोग वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं. हाउ मैनी टाइप्स ऑफ गर्डल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. इंसान की बॉडी में कितने तरह के गर्डल्स पाए जाते हैं? तो आपका आंसर होगा, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गर्डल आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी. 1 पेयर इज द शोल्डर गर्डल एंड अदर पेयर इज द हिप गर्डल. सेकेंड है, व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज फाउंड इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट. बॉल और सॉकेट जॉइंट में किस तरह का अरेंजमेंट होता है? इन द बॉल एंड सॉकेट जॉइंट द बॉल शेप्ड एंड ऑफ वन बोन फिट्स इनटू द हॉलो कप शेप्ड सॉकेट ऑफ द अदर बोन. मतलब कि जो बॉल शेप्ड एंड होता है एक बोन का, वो दूसरी बोन का जो हॉलो शेप्ड यानी कि हॉलो कप जैसा शेप होता है उसमें वो फिट हो जाता है. हाउ मैनी लेग्स डज अ कॉकरोच हैव. एक कॉकरोच में कितनी लेग्स होती है, टांग होती है? तो कॉकरोच हैव 3 पेयर्स ऑफ जॉइंट लेग्स. 3 पेयर्स यानी कि 6 लिखेंगे,
लेकिन पेयर में ही लिखा जाता है इसलिए 3 पेयर लिखेंगे। बाय द वे अगर आप पेयर ना लिखते तो फिर 6 लगेंगे, ओनली 3 कर दिया तो इट विल बी रॉन्ग। वेयर डू यू फाइंड अ हिंज जॉइंट इन योर बॉडी? आपको अपनी बॉडी में हिंज जॉइंट कहाँ पर मिलता है? तो द जॉइंट्स ऑफ एल्बो, देखिए कोहनिया है आपकी, नीज है, फिंगर्स है एंड टोज है वो हिंज जॉइंट। गिव वन फंक्शन ऑफ हिज ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इट प्रोवाइड फ्रेमवर्क टू द बॉडी, इट मेंटेन्स द शेप ऑफ द बॉडी। ठीक है ना, फ्रेमवर्क देता है पूरा का पूरा ढांचा। फ्रेम किससे बना हुआ था? मैं स्केलेटन से ही तो बना हुआ है। विदाउट स्केलेटन तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है। अच्छा, ये बाकी सारे मैंने आपको आंसर्स लिख दिए हैं। व्हाट टाइप ऑफ, देखिए ये क्वेश्चन है 6 का ए, सारे मैंने बाकी आपको पीडीएफ में सब कुछ लिखा है। नेम द टाइप ऑफ जॉइंट्स फाउंड इन द नीज, नीज में आपका हिंज जॉइंट आता है। एंड व्हाट वैल्यू डू यू लर्न फ्रॉम श्रेया? श्रेया से आप यहाँ पर क्या समझते हैं? वी लर्न दैट इट इज़ आवर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ आवर ग्रैंड पेरेंट्स व्हेन दे नीड अस। ये हमारी ड्यूटी है कि जब हमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनको ज़रूरत हो तब हम उनकी मदद करें। उनका मदद करने से मतलब है आप देखभाल करें। आ गया समझ में? हाउ डज अ चाइल्ड हैव 300 बोन्स whereas an adult who has grown up bigger in size has only 200 bones? एक जो बच्चा होता है उसके 300 बोन्स होती है, जबकि जो बड़ा हो जाता है ग्रोन अप होता है 206 हो जाती है। क्यों होती है? बिकॉज एज द चाइल्ड ग्रोज सम ऑफ द बोन्स फ्यूज टूगेदर। जो जैसे जैसे बच्चा जो होता है वो बड़ा होता है वैसे वैसे उसकी कुछ बोन्स जो होती है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है, जुड़ जाती है, एंड दैट्स वाई दे आर लेसर इन नंबर, इसीलिए वो संख्या में कम हो जाती है। इफ इमेजिन योर सेल्फ दैट विद अ वर्टिब्रल कॉलम with long single bone or with fixed joint, how will such change affect your life? अगर आपकी वर्टिब्रल कॉलम है ना, जो रीढ़ की हड्डी, वो एक ही लंबी हड्डी हो या उसके अंदर फिक्स जॉइंट है, मतलब मुड़ नहीं सकती, तो क्या होगा? इफ आवर वर्टिब्रल कॉलम हैड अ लॉन्ग सिंगल बोन और वाज विथ फिक्स जॉइंट, वी वुड नॉट बी एबल टू बेंड और ट्विस्ट आवर बैकबोन इन डिफरेंट डायरेक्शन। यानी कि हम अपनी बैकबोन को ना तो मुड़ा पाएंगे ना हम ट्विस्ट कर पाएंगे और बैकबोन्स इन द डिफरेंट डायरेक्शन। अभी हम क्या करते हैं, जहाँ चाहे वह घूम जाता है, ऐसा उसके बाद में पॉसिबल नहीं होगा। वी कैन नॉट बेंड और ट्विस्ट आवर बैकबोन। समझ में आ गया? नाउ स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।